हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ब्लैक मनी क्या है। हमने जो कैश इनकम कुछ जनरेट कर ली, अब उस पर हमारे साथ क्या होगा, कोई हमारी रेट तो नहीं हो जाएगी, कोई टैक्स डिपार्टमेंट हमें पकड़ तो नहीं लेगा। तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी आप सबके लिए एक ब्लैक इनकम डिस्क्लोजर स्कीम आई हुई है, जिसमें कि आप अपनी ब्लैक इनकम, कैश इनकम, क्रिप्टो की इनकम, कोई भी इलीगल इनकम आप डिस्क्लोज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इस इनकम पे आपको टैक्स थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने टाइमली उसको टैक्स नहीं दिया, वो आपकी नॉर्मल इनकम नहीं थी, आपने उसको डिक्लेयर पहले नहीं किया। तो अब हम समझेंगे इस वीडियो में पूरा डिटेल में कि ब्लैक इनकम होती क्या है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो ब्लैक इनकम जनरेट होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, इतने बड़े बड़े स्कैम क्या होते हैं। और आज हम एक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो भी देखेंगे, जिसमें कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाया है कि जो टैक्स पेई हैं हमारी कंट्री में वो बहुत कम है। तो आज हम ये सारे टॉपिक समझेंगे, इन सारे इश्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे PNJ चैनल में। हमारा चैनल पूरा कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक्स कवर करता है। बहुत सून हम इसमें मोटिवेशनल वीडियोस भी लाने वाले हैं, और बहुत सारे हम अपने CA फैटर्निटी और CS फैटर्निटी के स्पीकर्स, लर्नड प्रोफेशनल्स और एक्सपीरियंस्ड काउंसिल मेंबर्स, उन सबको भी बुला के उनसे भी समझेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जल्दी से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम समझते हैं ब्लैक मनी होती क्या है। तो आप सबको मैं ब्लैक मनी का बता देता हूँ। ब्लैक मनी आपकी जो नॉर्मल इनकम है, अगर आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते हो, अगर आप उस पर टैक्स नहीं देते हो, तो वो ब्लैक मनी बन जाएगी। अगर आपकी कोई कैश इनकम भी है, उस कैश इनकम को आपने जनरेट किया अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, बट आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, उस पर आपने टैक्स नहीं दिया, तो अगर आपने ये चीज़ की है तो वो आपकी ब्लैक मनी बन जाएगी। कैश इनकम भी ब्लैक मनी बन सकती है, इवन आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी ब्लैक मनी बन सकता है। आप ये मत सोचिए कि जो पैसा आपके बैंक में चला गया वो ब्लैक मनी नहीं है। अगर आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, आपने उस पर टैक्स नहीं दिया, तो वो भी ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी क्या होता है? कोई भी एसेट या रिसोर्सेज जो कि आपने रिपोर्ट नहीं किए पब्लिक अथॉरिटीज़ को एट टाइम ऑफ जनरेशन एंड इवन नॉट डिस्क्लोज ड्यूरिंग द पोसेशन। तो अगर आप उसको प्रोसेस करके बैठे हुए हो तो आपको उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। सोर्सेस ऑफ ब्लैक मनी क्या क्या हैं? इलीगल एक्टिविटीज़ को हम छोड़ देते हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ जो इलीगल है इंडिया में, आप अगर उससे जनरेट करते हैं इनकम, वो ब्लैक इनकम है। और कोई फॉल्स इनकम ऑफ स्टेटमेंट आप अगर प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप अपनी रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग कर देते हैं इनकम की, तो वो भी आपकी ब्लैक मनी है। और अगर आपने कोई एसेट्स को अंडर वैल्यू कर दिया है इंटेंशनली, तो वो भी आपकी ब्लैक मनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग का। हम सब ने ये वर्ड सुना हुआ है, बट एग्जैक्टली ये होती क्या है? इसमें 3 स्टेजेस हैं, हमें वो सारी स्टेज बहुत डिटेल में समझनी पड़ेगी। एक स्टेज है इसकी प्लेसमेंट, कि आपने जो पैसा ब्लैक इनकम या ब्लैक मनी जनरेट किया, आपने वो सिंपली प्लेस कर दिया अपने बैंक अकाउंट में, या उसके नाम से कोई भी एसेट ले लिया। प्रॉपर्टीज़ में ब्लैक मनी चलती है, कैश इनकम चलती है आपकी, आप कैश में पैसा देते हैं, तो आप सिंपल समझते हैं कि मैंने प्लेस कर दिया वो पैसा, मैंने वो पैसा आगे बैंक अकाउंट में या प्रॉपर्टी में खर्च कर दिया। अब उसके बाद एक होती है लेयरिंग। लेयरिंग में आप क्या करते हैं? उसको स्ट्रक्चर करते हैं। जो पैसा आपने बैंक अकाउंट में डाला, वो या तो आप अपनी कैपिटल की फॉर्म में कंपनीज में लाते हैं, या अपने कोई इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में किसी इंटरनेशनल अकाउंट्स में लेके जाते हैं, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में लेके जाते हैं। तो ये सब जो आप लेयरिंग करते हैं उसको स्ट्रक्चर करने के लिए, और लास्ट में इंटीग्रेशन होती है जब आप उसको अल्टीमेटली यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, जब आप उसके नाम पे कोई एसेट ले लेते हैं या कोई रिसोर्स ले लेते हैं, या उस जो कंपनी में आपने लेयरिंग की थी उससे आप लोन दे देते हैं किसी कंपनी को और उस कंपनी से यूटिलाइज कर लेते हैं, तो कहीं भी आप उसको लास्ट में इंटीग्रेट करते हैं एंड पर्पस के लिए, तो उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं स्लाइड में हमने ये बहुत अच्छे वे में ये एक्सप्लेन कर रही है स्लाइड, और इस स्लाइड से आप पूरा स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग समझ सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ मनी,
उसके बाद उसको कहीं फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट करना, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करना किसी अपनी सब्सिडरीज़ के थ्रू या लोन अकाउंट्स के थ्रू या फॉरेन अकाउंट्स के थ्रू, और उसके बाद उसके लग्जरी एसेट्स परचेज करना या कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करना या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स करना। तो ये पूरी स्टेजेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। हम सब थक चुके हैं स्कैम्स के बारे में सुन के। इंडिया में सबसे ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इंडिया सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी का घर है। क्यों है, किस वजह से है? क्या ये हमारे पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट भी समझ पा रही है? अगर ये हमारे पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट समझ पा रही है तो वो क्यों नहीं स्कैम्स पे रोक पा रही? वो क्यों नहीं लेयरिंग और इंटीग्रेशन पे रोक पा रही? वो सिर्फ प्लेसमेंट पे क्यों फोकस करते हैं? डीमोनेटाइजेशन सबसे बड़ा एग्जांपल कि आपने उस प्लेसमेंट को रोकने की कोशिश की, बट लेयरिंग और इंटीग्रेशन का क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन, नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर, एनजीओ डोनेशंस, फाइनेंस कंपनी से लोन एडवांसेस, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन एडवांसेस, ये सब जो आपके लेयरिंग और इंटीग्रेशन कर रही है ब्लैक मनी का, इसको क्यों नहीं रोक पा रही गवर्नमेंट? तो हम आज के वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इस चैनल पे लाते ही वो वीडियोस हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक्स हों। आपको वो वीडियोस कहीं और नहीं मिलेंगी, पूरे इंडिया में किसी सोशल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ें डिस्कस नहीं होंगी। सिर्फ इस चैनल पे आपको वो सोशल प्लेटफॉर्म जो है, यूट्यूब वीडियो का जो प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको ये सब डिस्कशंस मिलेंगी। तो स्कैम क्या होते हैं? बहुत सारे स्कैम्स हमने सबने सुने हैं, 2G, रेलवे, IPL, कॉमनवेल्थ, सत्यम, कैश फॉरवर्ड, यूपी फूड ग्रेन, ताज कॉरिडोर और बहुत सारे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी और कोबलर स्कैंडल, आपका शुगर बोर्ड स्कैम। दुनिया भर में इतने सारे स्कैम हुए हैं, उनसे जो ब्लैक मनी जनरेट हुई है, अगर सिर्फ उसी को रोक लिया जाता तो आज शायद हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती थी। थोड़ा सा आपको 2G के बारे में बता देते हैं। 2G स्पेक्ट्रम का जो स्कैंडल हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि आपके जो 2G के लाइसेंस इशू हुए थे वो बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस पे हुए थे। इससे जो लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ था गवर्नमेंट को, वो 70,000 करोड़ हुआ था। इसमें जो एक्यूज थे मिस्टर ए राजा, फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर। कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैंडल 2011 में, इसमें जो एक्यूज थे वो सुरेश कलमादी जी, जो कि चेयरमैन थे कॉमनवेल्थ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। इसमें क्या हुआ था कि जो एक्सपेंडिचर एलोकेट होता है, उस एलोकेशन के अगेंस्ट में जो यूटिलाइजेशन हुई थी वो फार टाइम्स मल्टीपल हाइयर हुई थी। इवन 1600 करोड़ का जो बजट था, उसके अगेंस्ट में 11,500 करोड़ उसकी यूटिलाइजेशन हुई थी। तो आप समझ सकते हैं 10,000 करोड़ की एक्सेस यूटिलाइजेशन हुई थी। एक अनदर बहुत फेमस स्कैम IPL का, इसमें जो एक्यूज थे वो मिस्टर ललित मोदी जी, जो उस टाइम पे IPL के पूरे गवर्निंग कमेटी में थे, IPL के चेयरमैन थे। इस में क्या हुआ था कि जो आपकी टीम्स एलोकेट हुई थी, उन टीम से जो रेवेन्यू आना था, जो एक आपका प्राइस था उसका बिडिंग और ऑक्शन का, वो तो था ही, बट उसके अलावा जो लेन देन हुआ वो पता कैसे लगा कि ललित मोदी जी के जो अकाउंट्स में थे वो 40 करोड़ से वो बन गई फिगर 47,000 करोड़। 40,000 करोड़ का बैलेंस उनका बन गया 47,000 करोड़। सो आप समझ सकते हैं कुछ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शंस हैं इकनॉमी के, जहाँ पे इस ब्लैक मनी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लैंड की ट्रांजेक्शन्स हैं, रियल एस्टेट की, ज्वेलरी की ट्रांजेक्शन्स हैं, नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर हमने बताया, एनजीओ के डोनेशन, फाइनेंशियल मार्केट के ट्रांजेक्शन्स बताई हमने, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन एडवांसेस हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में जहाँ पे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, अवार्ड किए जाते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड्स में। एक चेन ईमेल सर्कुलेट हुई थी 2009 में, उससे ये निकला था कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा घर है ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग का। इसको हम पूरे
आप इंटरनेट पे और पूरा नेट पे चेक कर सकते हैं। ये पूरी वीडियो हमने जो डाटा उठाया है वो इंटरनेट से उठाया है, ये हमारा ओरिजिनल सोर्स नहीं है। मैं पहले ही इसको डिस्क्लेम कर देता हूँ। हम किसी भी वे में प्रमोट नहीं कर रहे हैं ब्लैक मनी को, हम किसी वे में ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ब्लैक मनी जनरेट कीजिए। हम आपको एक ब्लैक मनी की डिस्क्लोजर स्कीम बताना चाह रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी अगर आपने गलती से ब्लैक मनी जनरेट कर ली है। तो अब हम एक वीडियो देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, और उस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कितना कंसर्न है इस ब्लैक मनी को लेके, और ये भी लेके कि टैक्स पेज जो है वो बहुत कम है इंडिया में। तो आइए देखते हैं। साथियों, पिछले 5 साल में देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा कारों की बिक्री हुई है। 1.5 करोड़ से ज्यादा, और मैं महंगी कारों की बात करता हूं। 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय बिजनेस के काम से या घूमने के लिए विदेश गए हैं। आंकड़ा याद रखिए, इतनी गाड़ियां खरीदी हैं और इतने लोग विदेश। लेकिन स्थिति ये है कि 130 करोड़ से ज्यादा के हमारे देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। इसमें से भी प्रति वर्ष, ये आंकड़े सुनिए आपको चौंक जाएंगे, प्रति वर्ष 50 लाख रुपए से ज्यादा आय घोषित करने वालों की संख्या सिर्फ 3 लाख है। आप में से कोई विश्वास नहीं करेगा, अगर मैं वोटिंग करवाऊं तो 100% वोटिंग कहेगा ये सही नहीं है। आपको एक आंकड़ा और देना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत प्रोफेशनल्स बहुत क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वकील होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, पूरा बॉलीवुड होगा। अनेक प्रोफेशनल है जो अपने अपने क्षेत्र में छाए हुए हैं, और आजकल तो टियर 2, टियर 3 सिटी में भी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, और वे अपने अपने तरीके से देश की सेवा भी कर रहे हैं। उनके योगदान को हम नकारते नहीं हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि देश में, इतना बड़ा देश, सिर्फ 2200 प्रोफेशनल ही जो अपनी सालाना इनकम को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताते हैं। अकेले दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में इससे ज्यादा लोग होंगे, लेकिन ये स्थिति है, इतना गामना हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सबने ये वीडियो देखी, क्लिप देखी। इसमें उन्होंने जो मेजर कंसर्न दिया कि 1.5 करोड़ गाड़ियाँ सोल्ड हुई हैं। अब ये 1.5 करोड़ गाड़ियाँ जो सोल्ड हुई हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम सिर्फ जो कार लेते हैं वो लग्जरी के लिए लेते हैं? मैंने जो अपनी कार ली थी वो तो मैंने मजबूरी में ली थी, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत बेकार था। तो आप सब भी कमेंट करके कीजिए, अगर ये 1.5 करोड़ कार जो सोल्ड हो रही हैं, क्या सिर्फ लग्जरी के लिए हो रही हैं? मेरे व्यू पॉइंट से वो लग्जरी के लिए नहीं हो रही, वो मजबूरी में होती हैं, क्योंकि हमारे पास रोड और ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। इन्होंने एक और कंसर्न रेस किया कि 3 करोड़ लोगों ने फॉरेन ट्रिप्स की। तो मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ, जो हमारे NRIs हैं, जो कि इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो 3 करोड़ हैं। तो जो 3 करोड़ लोग बाहर काम कर रहे हैं, वो कभी तो इंडिया आते होंगे, कभी जाते होंगे, कभी अपने फैमिली को बुलाते होंगे। तो 3 करोड़ लोगों ने अगर फॉरेन ट्रिप्स की, इससे वो कैसे पता चलता है कि वो सब टैक्स पे ही थे? 1.5 करोड़ गाड़ियाँ जो सोल्ड हुई, इससे वो कैसे पता चलता है कि वो सब टैक्स पे ही थे? हो सकता है किसी ने फादर से कार ली हो, किसी ने मजबूरी में ली हो, किसी स्टूडेंट ने कॉलेज जाने के लिए ली हो। और इन्होंने एक और डाटा रेस किया कि 130 करोड़ में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्सेस देते हैं।
तो मैं आपको इस पे थोड़ा सा डाटा पे ऐड कर देता हूँ। 130 में से वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? मुश्किल से 80 करोड़। तो 50 करोड़ लोग तो वैसे ही नॉन वर्किंग हैं, तो आप पहले उन्हें हटा दीजिए। 130 में से 13 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, आप उनको भी हटा दीजिए। 5 से 7 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं वर्किंग पॉपुलेशन में से, तो आप उनको भी हटाइए ना। आप इन बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को क्यों नहीं लाते टैक्स के अंदर? क्यों नहीं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते? आप वो अनएम्प्लॉयड लोगों को क्यों नहीं नौकरी दिलवा देते? वो आपके टैक्स पे ही बन जाएंगे। आप इंडिया में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो क्यों नहीं क्रिएट कर देते कि जो NRI हैं वो इंडिया में आके काम करें? तो वो जो 3 करोड़ लोग हैं वो आपके टैक्स पे ही बन जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को करने वाली हैं। मैं पर्सनली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत सपोर्टर हूँ। मैं बीजेपी का एंटी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। और बट कई बार आपको बोलना पड़ता है, कई बार आपको फेयर बेसिस पे सोचना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब हम ब्लैक मनी की डिस्क्लोजर स्कीम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट आएगा बहुत जल्दी। थैंक्स।